नमस्कार बहनों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल परवरिश विद प्रभासी। जुलाई, अगस्त और सितंबर का त्रैमासिक कैलेंडर आ चुका है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि त्रैमासिक कैलेंडर आता है तभी आप कोई भी सामुदायिक गतिविधि कराते हैं, जिसे हम अंग्रेजी में कम्युनिटी बेस्ड इवेंट कहते हैं और शॉर्ट में इसे CBE के नाम से हम सामान्य बोलचाल की भाषा में कहते हैं। 3 महीने की त्रैमासिक सामुदायिक गतिविधि आती है। जून महीना खत्म हो चुका है। अब जुलाई महीने में कौन कौन सी गतिविधियां करानी है, इसके लिए सामुदायिक गतिविधि का कैलेंडर जारी हो चुका है। और हाँ बहनों, आगे मैं बढ़ूं उसके पहले आप लोगों को बता दे रही हूँ कि तब तक आप कॉपी और पेन ले लीजिए, जिससे कि सामुदायिक गतिविधियों की तिथि मैं लिखवाऊं, आप उन्हें लिख लें और लिख करके अपने आंगनबाड़ी केंद्र पर कहीं लगा दें, जिससे कि आपको ध्यान रहे, देखती रहें कि कौन कौन सी सामुदायिक गतिविधि किस तारीख को है। नहीं तो कभी कभी क्या होता है कि हम भूल जाते हैं, ध्यान से उतर जाता है, फिर अचानक से ICDS वाले ग्रुप में हम CBE कराने के लिए हमारे अधिकारियों द्वारा भेजा गया मैसेज देखते हैं, तब हम सामुदायिक गतिविधि कराने की तैयारी करने लगते हैं। तो जब आप लिख कर आंगनबाड़ी केंद्र पर टांगी रहेंगी तब दिक्कत नहीं आएगी और आप आराम से गतिविधि करा पाएंगी तैयारी के साथ। और बहनों, मैं आप लोगों को बता दूं कि 2 प्रकार की गतिविधियां कराई जाती हैं हमारे आंगनबाड़ी केंद्र पर। एक होती है वित्त पोषित और एक होती है गैर वित्त पोषित। जो गैर वित्त पोषित गतिविधियां होती हैं उसके पैसे नहीं मिलते हैं हमें, वो गैर वित्त पोषित होती है, केवल हमें उन गतिविधियों को कराना होता है। और जो वित्त पोषित होती हैं उन गतिविधियों को कराने के लिए 250 रुपए मातृ समिति वाले खाते में भेजा जाता है। महीने में जितनी भी वित्त पोषित गतिविधियां होती हैं उस प्रत्येक गतिविधि का 250 रुपया जोड़ करके मातृ समिति वाले अकाउंट में भेजा जाता है, जिससे कि आप लोग उन पैसों से गतिविधियां कराएं। बहनों, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग कॉपी और पेन ले चुके होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं जुलाई महीने की पहली सामुदायिक गतिविधि कौन सी है और गैर वित्त पोषित है या वित्त पोषित। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि लिखा हुआ है कि बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग व पोषण अभियान सामुदायिक गतिविधि कैलेंडर माह जुलाई, अगस्त एवं सितंबर 2026 आंगनबाड़ी केंद्र पर आयोजित की जाने वाली सामुदायिक गतिविधियां। तो क्रम संख्या है, निर्धारित दिवस है, सामुदायिक गतिविधियां हैं और लाभार्थी समूह और गतिविधि का प्रकार है। इन गतिविधियों को बताने से पहले मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं बहनों कि कोई भी गतिविधि हमें मंगलवार को ही करनी है। मतलब अब आंगनबाड़ी केंद्र पर हम मंगल दिवस के नाम से ये सामुदायिक गतिविधि कराएंगे। हर मंगलवार को कोई न कोई सामुदायिक गतिविधि कराई जाएगी, चाहे वो वित्त पोषित हो चाहे वो गैर वित्त पोषित हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब माह का पहला मंगल दिवस है 7 जुलाई को। माह के पहले मंगलवार को वजन दिवस मनाया जाता है, जिसमें कि 0 से 5 वर्ष के बच्चे का वजन और लंबाई ली जाती है बहनों, और ये गैर वित्त पोषित होता है। इसका कोई भी पैसा हमें नहीं दिया जाता है। मतलब ये जो 250 रुपए होते हैं वो हमारे अकाउंट में तो नहीं आते हैं बहनों, लेकिन जब आप वजन और लंबाई पोषण ट्रैकर में भरते हैं तो प्रोत्साहन राशि के रूप में हमें कुछ पैसे दिए जाते हैं। जैसे हमने गृह भ्रमण भर लिया, हमने वजन और लंबाई भर ली, तो 1500 रुपए हमें प्रोत्साहन राशि के रूप में दिए जाते हैं। वो माह के दूसरे मंगलवार को 14 जुलाई पड़ रहा है, जिसमें कि सुपोषण दिवस मनाया जाना है और इसमें लाभार्थी परिवार के पुरुष सदस्य विशेषकर पिता और पति की सहभागिता होती है और पोषण अभियान के अंतर्गत वित्त पोषित होती है यह सामुदायिक गतिविधि। इसके भी 250 रुपए मिलते हैं, मतलब सुपोषण दिवस के 250 रुपए मिलेंगे। और आंगनबाड़ी केंद्र पर मनाना ही सही, मतलब मनाना ही काफी नहीं है, बल्कि आप लोगों को जितनी शिद्दत से सुपोषण दिवस को अपने आंगनबाड़ी केंद्र पर मनाना है, वैसे ही आपको कोई भी सामुदायिक गतिविधि जो फंडेड होती है उसे अपने पोषण ट्रैकर में भी फीड करना होता है, तभी आपको CBE के पैसे मिलते हैं। तो आप लोग सुपोषण दिवस मनाने के बाद इसे पोषण ट्रैकर पर भरना ना भूलिएगा। और उसके बाद तीसरे मंगलवार को 21 जुलाई है और 21 जुलाई को ECCE दिवस और अभिभावक एवं
आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की बैठक की जाती है, जिसमें 3 से 6 वर्ष आयु के बच्चों के अभिभावक शामिल होते हैं और ये गैर वित्त पोषित होता है। अभिभावक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की बैठक को आप लोगों को गूगल फॉर्म में भी भरना होता है। इसका कोई भी पैसा हमें नहीं मिलता है, लेकिन गूगल फॉर्म आपको भरना अनिवार्य होता है। तो आप लोग अभिभावक और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की बैठक के बाद आपके विभाग में ही गूगल फॉर्म भरने का एक लिंक दिया जाता है अपने अधिकारियों द्वारा। उस लिंक पर जा करके आपको अभिभावक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बैठक का फॉर्म भर करके सबमिट करना होता है। तो ये फॉर्म आप लोग भरना ना भूलें बहनों। इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं और माह के चौथे मंगलवार को, जो कि 28 जुलाई को पड़ रहा है, इस दिन हमें गोद भराई दिवस मनाना है, जिसमें प्रथम त्रैमास की गर्भवती महिलाएं, धात्री माताएं, मार्च समिति की सदस्य, गर्भवती महिला के पति की सहभागिता होती है और यह पोषण अभियान के अंतर्गत वित्त पोषित होता है। इसके भी 250 रुपए दिए जाते हैं पोषण अभियान के अंतर्गत। तो बहनों, आपने देखा कि 14 जुलाई को और 28 जुलाई को जो गतिविधि करानी है, मतलब 14 को सुपोषण दिवस है और 28 को गोद भराई दिवस है। ये दोनों गतिविधियों की एंट्री आपको पोषण ट्रैकर पर करनी है और जब आप पोषण ट्रैकर पर इन दोनों गतिविधियों की एंट्री कर लेंगे, तब आपको 250 प्लस 250, मतलब 2 गतिविधियां हैं, 2 गतिविधियां फंडेड हैं, तो दोनों गतिविधियों के 250 करके 500 रुपए आपके मातृ समिति वाले अकाउंट में भेजे जाएंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, केवल आंगनबाड़ी केंद्र पर मनाना ही सही नहीं है, बल्कि आप लोगों को इन गतिविधियों को अपने पोषण ट्रैकर पर भी भरना निश्चित करना है। और अब हम चलते हैं अगस्त माह का। अभी तक तो हम जुलाई महीने का देख रहे थे, अब हम अगस्त महीने में देखेंगे कि कौन सी गतिविधि कब हमें करनी है। तो 4 अगस्त को पहला मंगलवार है और पहले मंगलवार को आप लोगों को पता है कि वजन दिवस मनाया जाता है। 0 से 5 वर्ष के बच्चे का वजन लिया जाता है, जो कि गैर वित्त पोषित होता है। और दूसरे मंगलवार को 11 अगस्त है और 11 अगस्त को अन्नप्राशन दिवस मनाया जाएगा, जिसमें 6 माह की आयु पूर्ण कर चुके बच्चों का अन्नप्राशन तथा उनके अभिभावकों, विशेषकर पिता की सक्रिय सहभागिता करनी होती है। और यह गतिविधि पोषण अभियान के अंतर्गत वित्त पोषित होती है, जिसके 250 रुपए मिलते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि किसी भी सामुदायिक गतिविधि की एंट्री जब तक आप पोषण ट्रैकर पर नहीं करेंगे, तब तक आपको ये 250 रुपए नहीं मिलेंगे। तीसरे मंगलवार को 18 अगस्त पड़ रहा है, जिसमें ECCE दिवस और अभिभावक आंगनबाड़ी कार्यकर्ती की बैठक 3 से 6 वर्ष के बच्चों के अभिभावक की सहभागिता होगी और यह गैर वित्त पोषित होता है। और जैसा कि मैं आप लोगों को बार बार कह रही हूँ कि अभिभावक एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की बैठक के बाद गूगल फॉर्म भी आप लोगों को भरना होता है और उसे सबमिट करना होता है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और चौथे मंगलवार को 25 अगस्त है और 25 अगस्त को वाश डे मनाया जाना है, जिसमें 6 वर्ष तक के आयु वर्ग के बच्चे, किशोर किशोरी, महिलाएं, पुरुष एवं समुदाय स्तर पर प्रतिभागिता होगी। और यह पोषण अभियान के अंतर्गत वित्त पोषित होता है। इसका भी 250 रुपया मिलता है, मतलब अगस्त माह में भी 2 गतिविधियां फंडेड हैं और दोनों गतिविधियों को आपको अपने पोषण ट्रैकर पर फीड करना होगा, तभी इसके पैसे हमें मिलेंगे। अगस्त महीने का। और अब हम देखेंगे सितंबर महीने में कौन सी सामुदायिक गतिविधि कब करनी है और कौन कौन सी गतिविधियां फंडेड है और कौन कौन सी गतिविधियां नॉन फंडेड है। सितंबर माह में वजन दिवस मनाया जाएगा 1 सितंबर को और 1 सितंबर को मंगलवार है। जैसा कि मैंने बताया कि सारी गतिविधियां अब मंगलवार को होंगी, तो मंगलवार को वजन दिवस मनाया जाना है, जिसमें 0 से 5 वर्ष के बच्चे का वजन और लंबाई लिया जाएगा। यह गैर वित्त पोषित होता है बहनों। दूसरे मंगलवार को 8 सितंबर है और 8 सितंबर को गोद भराई दिवस मनाया जाएगा, जो कि फंडेड होता है बहनों, जिसमें प्रथम त्रैमास की गर्भवती महिलाएं, धात्री माताएं, जिसमें गोद भराई कराई जाने वाली महिला के पति की सहभागिता होती है। और यह
वित्त पोषित होता है। इसके 250 रुपए आपके अकाउंट में भेजे जाते हैं। और तीसरे मंगलवार को है 15 सितंबर, और 15 सितंबर को ECCE दिवस और अभिभावक एवं कार्यकर्ता की बैठक की जाती है, जिसमें 3 से 6 वर्ष आयु के बच्चों के अभिभावक शामिल होते हैं और यह गैर वित्त पोषित होता है। और चौथे मंगलवार को 22 सितंबर है, और 22 सितंबर को अन्नप्राशन दिवस मनाया जाना है, जिसमें 6 माह की आयु पूर्ण कर बच्चों का अन्नप्राशन तथा उनके अभिभावकों विशेषकर पिता की सक्रिय सहभागिता होती है। पोषण अभियान के अंतर्गत यह वित्त पोषित होता है, मतलब इसके 250 रुपए आपके अकाउंट में भेजे जाएंगे। और 5वें मंगलवार को 29 सितंबर है, 29 सितंबर को किशोरी दिवस मनाया जाना है। 11 से 14 वर्ष की स्कूल न जाने वाली किशोरी लड़कियां भाग लेती हैं और यह गैर वित्त पोषित होता है बहनों। और जैसा कि मैंने आपको बार बार बताया है कि ये पैसे आपको तभी मिलेंगे, जो वित्त पोषित गतिविधियां हैं उनके पैसे आपको तभी मिलेंगे जब आप इनकी एंट्री अपने पोषण ट्रैकर में करेंगी। जब भी ECC दिवस और अभिभावक आंगनबाड़ी कार्यकर्ती बैठक हो, तब आपको आपके विभाग द्वारा लिंक भेजा जाता है आपके व्हाट्सएप ग्रुप में। उस लिंक पर जा के आपको वो फॉर्म भरना होता है, और वो जरूरी होता है बहन, आपको भरना ही होता है। जो नोट के रूप में दी गई हैं, यदि गतिविधि की निर्धारित तिथि पर अवकाश हो, तब निर्धारित तिथि के अगले कार्य दिवस पर गतिविधि आयोजित की जाएगी। पोषण पखवाड़ा एवं पोषण माह 2026 की गतिविधियां पृथक से सूचित की जाएंगी। प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र पर ECC गतिविधि अपराह्न 12 बजे से पहले, सामुदायिक गतिविधि अपराह्न 12 बजे के बाद आयोजित की जाएगी। प्रत्येक माह के तीसरे मंगलवार को आंगनबाड़ी केंद्रों पर अभिभावकों एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ती की बैठक आयोजित की जाएगी। तो ये नोट है बहनों, इसको भी आप लोग समझते ही होंगे। अगर नहीं समझ रहे हैं तो यहाँ मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि किसी सामुदायिक गतिविधि के दिन अवकाश हो, छुट्टी हो, तो आप उस दिन उस गतिविधि को ना मनाएं, बल्कि अगले दिन उस गतिविधि को मनाएं। और दूसरा यहाँ पर है कि पोषण पखवाड़ा एवं पोषण माह में गतिविधियां पृथक से सूचित की जाएंगी। तो पोषण पखवाड़ा और पोषण माह होता है तो सारी सामुदायिक गतिविधियां पृथक होती हैं, जो हमारे कैलेंडर होता है उससे अलग मनाई जाती हैं, तो उसके लिए अलग से जारी की जाती है सामुदायिक गतिविधि। उसके बाद प्रत्येक माह के तीसरे मंगलवार को आंगनबाड़ी केंद्रों पर अभिभावक की और आंगनबाड़ी कार्यकर्ती की बैठक की जाती है। मतलब बच्चों को पढ़ाने वाली जो गतिविधियां होती हैं, वो गतिविधियां आप 12 बजे के पहले करेंगे, और जो सामुदायिक गतिविधियां आपको मनानी होती हैं, जितने भी सामुदायिक गतिविधियां होती हैं, वो 12 बजे के बाद ही मनाया जाना है बहनों। ऐसा नहीं है कि आप 12 बजे के पहले ही जब ECCE गतिविधियां मनाई जानी है तभी मनाने लगे, तब नहीं मनाना है। मतलब सरकार का ये कहना है कि आप जब भी सामुदायिक गतिविधियां मनाएं, जो बच्चों को पढ़ाने एक्टिविटी कराने का समय होता है उसमें कोई डिस्टरबेंस ना हो। 12 बजे तक आप वो ECCE गतिविधियां कराएं और 12 बजे के बाद ही आप सामुदायिक गतिविधियां कराएं। तो उम्मीद करती हूँ बहनों कि आप लोगों ने सामुदायिक गतिविधियों की तिथि लिख ली होगी, और लिख करके अपने आंगनबाड़ी केंद्र पर इसे टांग भी देंगे। आप लोगों को ये वीडियो की जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ बहनों, अगर आप परवरिश विद प्रभा सिंह चैनल पर नए हैं तो आंगनबाड़ी से संबंधित, पोषण ट्रैकर से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपना एक प्यारा सा लाइक जरूर दें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।